हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मनोरचना ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसी का नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम मिरर से जो बनने वाले डायग्राम हैं वो किस प्रकार के होते हैं और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मिरर से संबंधित, यानी मिरर थे कि जो स्फेरिकल मिरर है वो 2 टाइप्स के थे, कॉन्वेक्स था और कॉनकेव थे। और उन्हीं मिरर से रिलेटिव हम बात कर रहे हैं अभी कि उनसे इमेज कैसी बनती है। तो देखते हैं इन इमेज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जब भी हम इमेज फॉर्म करें स्फेरिकल मिरर से, तो पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो रिफ्लेक्शन होता है रेज का, यानी कि जब हम किसी मिरर के ऊपर लाइट डालेंगे तो उस लाइट को हम जब मिरर पे डाल रहे हैं तो उसको रिफ्लेक्शन होगा। तो वो लाइट जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया एक कॉनकेव मिरर का, ठीक है, कॉनकेव मिरर का हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होती है, उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जो पैरेलल लाइन होती है पोल तक जाती है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। और सी है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जो मिरर होते हैं वो बने हुए हैं स्फीयर के, और उन स्फीयर के सेंटर को ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो फोकल से डबल होती है, या इसको आर भी हम लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं, जो अगर हम डिस्टेंस की बात करें। तो अगर हम पहले केस के अंदर देखते हैं कि अगर लाइट हम पैरेलल डाल रहे हैं इसके ऊपर, इस प्रकार से मिरर के ऊपर हमने लाइट डाली, रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर आया, रे ऑफ लाइट ये हमने डाली इसके ऊपर। तो क्या हुआ कि यहां से ये रिफ्लेक्ट करके ये निकलेगा किस में से, फोकस में से निकलेगा, ये निकलेगा फोकस में से, ठीक है। कि ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर के अंदर जब लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो उस दौरान वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस में से पास आउट होती है। अब इस कंडीशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ले, यहाँ पर भी कंडीशन लागू होती है, रिफ्लेक्शन के जो लॉ है वो लागू हो रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे मैंने यहाँ पर एक डॉटेड नॉर्मल ड्रा कर दिया जिसको सी में से निकाल रहे हैं नॉर्मल को। अब देखो इधर वाला जो एंगल होगा ये आपको पता ही, हमने पढ़ के भी आए हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये अभी यहाँ काम कर रही है इंसिडेंट रे का। जो रे किसी सोर्स से आ रही होती है उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल आई, यानी इंसिडेंट एंगल। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि यहाँ से मिरर से टकरा करके ये रे वापस इधर आ रही है, तो जो रे टर्न होके आ रही है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल आर होता है। इन दोनों कंडीशन के अंदर ध्यान रखना है कि आई और आर तो इक्वल होते हैं, जो हम रिफ्लेक्शन के जो लॉ है उसके अंदर बात कर रहे हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो जो किसी सोर्स से लाइट आ रही है, रे आ रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल। ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसके पैरेलल आएगी। और रिफ्लेक्शन के बाद में वो कॉनकेव मिरर के अंदर मैं बता रहा हूँ ये आपको कि कॉनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। पहली कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पास थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस, वो क्या करेगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। कब, जब उसका रिफ्लेक्शन होगा कॉनकेव मिरर से। ये तो कॉनकेव मिरर में आपको ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, उसी प्रकार की कंडीशन है इसके अंदर भी। कॉन्वेक्स मिरर को आपको ध्यान रखना है कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये आगे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब ये रे आ रही है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये यहाँ से टकराई। इसको हम इधर बढ़ाते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। इधर वाली फोकल लेंथ यूज़ करते हैं, ये वाली यूज़ नहीं करके इधर वाली यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर भी मैं ये कह रहा था कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको कि लाइट है वो मिरर से टकरा करके अपीयर्स टू होती है हमें कैसे कि ये फोकस में से निकल रही है, ऐसी अपीयर होती है हमें। ये ऐसा फील करवाती है कि जैसे ये फोकस में से पास आउट हो रही है, बट एक्चुअल में ये क्या होती है, ये फोकस में से पास आउट नहीं होती, ये सीधी ऐसे जा रही होती। निकलती तो इस प्रकार से है परंतु हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये वापस फोकस में से निकल रही है इस साइड के अंदर। ऐसा हमने इसको माना कि इस लाइन को हमने बढ़ाया तो हमें पता चला कि ये कहाँ से जा रही है, फोकस में से जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, एंगल ये बराबर हो गया। अगर हम सी से नॉर्मल डाल देंगे यहाँ पर तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें यही बात ध्यान रखनी थी कि जब कोई रे किसी सोर्स से आ रही होती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जैसे मैंने लिखा भी यहाँ पर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पर तो हमने देखा कि लाइट मिरर से टकराने के बाद में सीधी फोकस से पास आउट होगी, यानी फोकस पे इकट्ठी हो जाएगी। और भी लाइट डालेंगे तो भी वो सारी यहाँ फोकस पे जाएगी, यानी ये तो सारी लाइट को एक पॉइंट के ऊपर क्या करता है, स्टोर करता है। इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, क्या मिरर बोला जाता है इसको, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट्स के ऊपर स्टोर कर लेता है। और कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो यहां मैं यही बात कर रहा था कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो पैरेलल आने के बाद में हमें ध्यान रखना, जब हम डायग्राम बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर तो ये जार तो इस प्रकार से रही है परंतु हमें क्या करना है, इसको फोकस से पास आउट करना है। ठीक है, ये डाइवर्ज करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से और आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। और ये चीज़ें आपको दोनों कंडीशन में आपको पता रहनी चाहिए। जब हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको क्लियरली ये चीज़ें ध्यान में होगी तो ही आप इजीली डायग्राम को बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम क्या रहती है इसमें। इसको अगर आप नोट करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इस दौरान। तो स्टूडेंट्स, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या रहती है। पहली कंडीशन में हमने देखा कि अगर जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास आउट होती है। अब हम देखते हैं कि जब जो रे है वो क्या है कि प्रिंसिपल फोकस से निकलती है, कि अगर प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो उसके बाद में वो कहाँ से निकलेगी। तो कॉनकेव मिरर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलना है। ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका फोकस, ये पोल। अब क्या है कि जो रे है वो फोकस से पास आउट हुई है, फोकस से पास आउट हुई है। मान लो कि ये फोकस है और इससे ये लाइट इस प्रकार से निकली है, यहाँ टकराई, यानी कि फोकस से पास आउट हुई और यहाँ टकराई है। अब क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद में इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी वो हमें पता करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जब फोकस से लाइट पास आउट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चलती है, इस प्रकार मूव करेगी। यानी कि जब हम लाइट को फोकस के अंदर से पास आउट करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो लाइट क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाइए। तो आपके सामने डायग्राम में आपको शो हो रहा है इजीली। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी ऐसा ही होगा कि जब लाइट क्या होगी, फोकस में से पास आउट होगी, जब लाइट फोकस में से पास आउट होगी, ये फोकस हो गया और इसमें से क्या हो रही है, ये पास आउट हो रही है। मान लो लाइट कुछ इस प्रकार से फोकस में से आ रही है, ये इस प्रकार से, तो भी ये क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी।
ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन में हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो वो फोकस से पास आउट होगी, और अगर फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। उसके अलावा थर्ड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जैसे रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि दोनों के अंदर कंडीशन लागू होगी, कॉन्वेक्स के अंदर और कॉनकेव के अंदर। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, जैसे ये हमारा एफ हो गया और ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब लाइट क्या हुआ, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हुई, यहां गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वापस इसी कंडीशन में आएगी कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होती है, वापस आ जाती है, उसका रिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में ही होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉनकेव मिरर है, ये दोनों में ध्यान रखना है। फोर्थ आपको ये ध्यान रखना है कि जब लाइट क्या हो जी, रे इंसिडेंट ओब्लिक्यू टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओब्लिक्यू का मतलब होता है तिरछी या टेढ़ी पड़ती है, किस प्रकार से, जैसे ये हमारे पास कॉनकेव मिरर बना, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस और ये सी। अब लाइट क्या हुआ, ओब्लिक्यू हुई पोल के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा, पोल से ओब्लिक्यू होगी तो ये उसी तरह से ओब्लिक्यू वापस हो जाएगी, ठीक है, कि जब इंसिडेंट रे ओब्लिक्यू होती है पोल पे तो वो वापस पोल से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, ओब्लिक्यू हो जाएगी, ओब्लिक्यू यानी कि तिरछी वापस चली जाएगी। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। 4 कंडीशन है, इसी के बेसिस पे हम जो अभी रे डायग्राम बनाएंगे, जो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें किस प्रकार से अगर ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखा जाए तो उसका रे डायग्राम किस प्रकार का बनेगा या उसकी इमेज किस प्रकार की बनेगी, वो हम देखेंगे, और इसके लिए ये चीजें आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं, आपको और बता देता हूं क्या था। पहले में हमने ये देखा कि अगर लाइट क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो वो फोकस से पास आउट होगी। दूसरे में हमने देखा कि अगर फोकस से पास आउट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। थर्ड हमने देखा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास आउट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास आउट होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में ही जाएगी। और अगर लाइट पोल के ऊपर ओब्लिक्यू हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में पोल से क्या हो जाएगी, ओब्लिक्यू हो जाएगी, यानी टेढ़ी आई है तो टेढ़ी चली जाएगी, ठीक है। ओब्लिक्यू का मीनिंग टेढ़ा या तिरछा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनमें इमेज किस प्रकार की बनेगी कॉनकेव मिरर के अंदर जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ कंडीशन पे हमें दी हो तो देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए। फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, यहां पर अलग अलग कंडीशन लेकर हम ये करके देखेंगे। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए और किस प्रकार की वो इमेज बनेगी। तो फर्स्ट देखते हैं, when object lies between F and C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जब ऑब्जेक्ट रखा हो कहां पर, कॉनकेव मिरर के सामने F और C के बीच में रखा हो तो इमेज किस प्रकार की फॉर्म होगी वो देखते हैं हम। तो हम पहले पढ़ चुके थे, ये देख के आएंगे किस प्रकार की इमेज हम बना पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि जो रेज है वो कहाँ से पास आउट होगी और कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में किस पोर्शन से पास आउट होगी। तो ये हो गया हमारे पास पोल, ठीक है। इनकी हम डेफिनेशन पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ ली थी, अगर किसी को डाउट हो, कोई पता नहीं चले तो पीछे वाला वीडियो देखकर इनको आप समझ सकते हो क्या था। तो ये हो गया पोल, यानी कि मिरर का जो सेंटर होता है उसी को पोल बोलते हैं। अब पोल से मैंने डिस्टेंस ली, ये ले ली यहाँ पर मैंने f, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस होती है, वो होती है c की, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी ध्यान ये रखना है आपको हमेशा जब भी डायग्राम बनाओ कि F और P अगर मैंने
आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, तो ये भी F और C के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ये आपको ध्यान रखनी है। और टोटल मैं बात करूँ तो ये F5 है, तो ये C कितनी डिस्टेंस पे होगी, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी। तो ये तो आपको मैंने वैसे बताया, आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अब मैंने कहा कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया हुआ है, F एंड C के बीच में रखा हुआ है, F एंड C के बीच में। तो F ये है और C ये है, इसके बीच में ये मैंने रख दिया भी ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि जो रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो देखो ये रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, ये अभी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई। तो मैंने कहा कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद में वो कहाँ से पास आउट होगी, हम ये पढ़ के आए हैं अभी, तो वो पास आउट होगी भी फोकस से। ये जी फोकस से हमने पास आउट कर दिया इसको, ठीक है। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, डायग्राम हमारा सही बने बिल्कुल। दूसरा आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को पास आउट करना है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस आती है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जाएगी तो उधर ही आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां पता चल गया भाई ये दोनों कट हो रही है, यहां पर कहाँ कट हुई, इस पॉइंट पे दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ये बन गई हमारी इमेज। तो ये तो था हमारा ऑब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, और ये हमारी बनी है यहाँ पर इमेज, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है F एंड C के बिटवीन रखा जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड C बन रही है। और देखो अब आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज देखो और इस इमेज का साइज देखो, तो ये आपको लग रहा है कि जो इमेज है उसका साइज बड़ा है इससे, ठीक है। थोड़ी लाइनें यहाँ पर मेरी बिल्कुल सीधी नहीं आ रही, तो बिल्कुल थोड़ा और बड़ा भी बनता ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये एरो का साइन है, ये क्या है, सीधा है, यहाँ पर इरेक्ट है, और इधर क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा साइन बना है, यानी एरो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड C के रखा जाता है तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, इमेज इज रियल, यानी वास्तविक होगी। वास्तव में ऐसा हुआ है, F में से निकला और C में से निकला है। इमेज इज रियल एंड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बन रही है। और साइज के अंदर एंड लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से साइज भी क्या है इसका, बड़ा है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो वो बियॉन्ड C बनेगा, और इमेज कैसी होगी तो वो ध्यान रखना है, वो होगी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्ज साइज की होगी ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड कंडीशन लगाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F एंड P। अब मैंने थोड़ा कंडीशन चेंज की, अभी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है F एंड P के बिटवीन रखा है, और F और P के बिटवीन रखा जाए तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा वो हम देखते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा पोल। मैंने कहा था पोल से इक्वल डिस्टेंस F और C की रखनी है, ठीक है, यानी F से P से F की डिस्टेंस जितनी रखनी है उतनी ही F से C की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन दोनों के बिटवीन, तो मैंने कहा कि पैरेलल आ रही है, एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो वो फोकस में से पास आउट होगी, तो ये होगी जी फोकस में से पास आउट, ठीक है। दूसरी C में से पास आउट करनी है आपको,
दूसरी रे हमारी पास आउट हो रही है सी में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो देखो आपको क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि जो इमेज है या रे है वो आपस में यहाँ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी यहाँ मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इट मीन्स ये कहाँ मिलेगी, अपर साइड में मिलेगी। तो मैं इनको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पर अपर साइड के अंदर। इस रेज को मैंने यहाँ से इंक्रीज किया, इस रेज को भी मैंने इंक्रीज किया। तो देखो ये दोनों यहाँ पे कट हो गई। ये हमारी इमेज बन गई इस साइड के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो हमारा ये था और ये हमारी बन गई है इमेज। ठीक है, अब वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था कि जो रेज है वो एक्चुअल में मिली थी एक पॉइंट के ऊपर। हमने इसको क्या किया है, ऐसा लगा हमें कि ये शायद इस पॉइंट पे मिल रही होगी। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो रहा, बट ऐसा अपीयर हो रहा है कि कुछ इस पॉइंट पे मैच हो रही होगी। और जब लाइट एक्चुअल में मीट नहीं होती, अपीयर्स टू मीट होती है, तो इमेज हमेशा बनती है वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट तो आपको दिखाई दे रही है, सीधी है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इमेज कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी सभी कंडीशन के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को कि इमेज किस प्रकार की बने। ये दोनों आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो थर्ड कंडीशन हम लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए बिटवीन क्या, इसको बियॉन्ड रखते हैं हम, बियॉन्ड सी रखा जाए। ऑब्जेक्ट को हमने रखा बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट lies beyond C, when object lies या placed, object placed beyond C। अब C से परे रखा गया, तीसरी कंडीशन है हमारे पास कॉनकेव मिरर के अंदर ही। तो C से परे रखेंगे यानी C से आगे रखना है, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी हमारी वो हम देख लेते हैं। ये हो गया अभी अपना पोल, और मैंने कहा था ये इक्वल डिस्टेंस की F और C ले लेते हैं। अब मैंने कहा बियॉन्ड C, यानी C से इधर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये यहाँ रख दिया। अभी C से इधर रखा है तो ये यहाँ रख दिया मैंने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे आई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी तो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। ये फोकस से पास आउट होगी जी। दूसरी हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करनी है, तो वो तो वहीं से जाएगी और वहीं वापस आ जाएगी। ये हमने कंडीशन बता चुके हैं आपको। तो ये हमारी यहाँ देखो, ये तो हमारा था ऑब्जेक्ट, ये तो हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ये ऑब्जेक्ट था, और ये हमारा बना यहाँ पर इमेज। ठीक है, ये बन गई हमारी इमेज। ये लो जी, ये इमेज थी, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये बन गई हमारी इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज की कंडीशन आपको नोटिस हो रही होगी किस प्रकार की है, क्या बन रही है। तो आपके समझ में आ रहा है कि ये हमारा एरो है वो इरेक्ट था, तो ये इन्वर्टेड है, तो इमेज इज रियल। वास्तव में ऐसा हो रहा है तब तो रियल होगी, रियल इन्वर्टेड है, उल्टा है इसलिए, और साइज के अंदर छोटा है। एंड स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो
पता चला होगा कि अगर C से बियॉन्ड रखा जाए तो बिटवीन F एंड C ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, और इमेज होगी वो रियल इन्वर्टेड होगी और स्मॉल साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगी। फोर्थ कंडीशन देखते हैं हम। फोर्थ कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिट, इन्फिनाइट, अनंत दूरी के ऊपर रखा है हमने इसको। अनंत दूरी पर किस प्रकार से, ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया, ये पोल हो गया, मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस पे F और C रख लो, F हो गया C हो गया। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट रखा है, इन्फिनिट रखा है तो आपको ध्यान रखना कि लाइन है वो पैरेलल आएगी, ऐसे लाइन आएगी पैरेलल, एक इधर से और नीचे से भी आप लाइन पैरेलल डाल देना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आती है तो वो फोकस से पास आउट होगी, तो ये भी फोकस से पास आउट होगी, इधर वाली भी फोकस से पास आउट होगी, यानी एक पॉइंट के ऊपर सारी मिल गई यहाँ पर। अब हम कह सकते हैं कि इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज रियल इन्वर्टेड, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के अपेक्षा ये क्या होगी, पॉइंट साइज की, बिल्कुल पॉइंट के आकार की यहाँ बन रही है, और ऑब्जेक्ट को हम रखा था इन्फिनाइट पे, ठीक है, और ये हमारी बन गई इमेज। ये ऑब्जेक्ट था इन्फिनिट पे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ बन गई ये हमारी इमेज, इमेज। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। फिफ्थ कंडीशन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। ये दोनों तीनों चारों कंडीशन आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक दो बार दोबारा देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। थोड़ा करके भी देखना पड़ेगा, बिना करे नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस जरूरी है इसकी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। फिफ्थ कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज या प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट को हमने रखा फोकस पे। जैसे अगर हमने इन्फिनिट पे रखा था तब तो फोकस पे बन रहा था, और फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिट पे बनेगा। तो फोकस पे रखा कॉनकेव मिरर के सामने, फोकस, ये हो गया जी हमारा कॉनकेव मिरर, ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, इक्वल डिस्टेंस पे F एंड C, ऑब्जेक्ट रखा F पे, ये रख दिया जी F पे, ये लाइन पैरेलल गई यहाँ पर तो जाएगी फोकस में से, ये गई जी फोकस में से, दूसरा ऑब्जेक्ट और फोकस में से ये जाएगी। तो ये देखो ये लाइनें आगे पैरेलल में जा रही है, ऊपर भी मिलने की कंडीशन नहीं है, नीचे ये इन्फिनिट यानी कि अनंत दूरी के ऊपर ये मिलेगी। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाए तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज रियल, मैंने कहा रियल तो सारी कंडीशन में लग रही है, एक को छोड़कर, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज, इन लार्ज साइज कह सकते हैं, बहुत बड़े आकार की, इसको बोल सकते हैं हम मैग्नीफाई, मैग्नीफाई इमेज। यानी बड़े आकार की, इन लार्ज साइज, बड़े आकार की क्या बनेगी, इमेज फॉर्म्ड होगी। नेक्स्ट कंडीशन हम देखें, सिक्स्थ लास्ट कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, यानी सेंटर ऑफ कार्वेचर पे रखा जाए तो कहाँ बनेगी, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर पे रखा जाए तो इमेज बनेगी हमारी किस प्रकार की, ये पोल होगा हमारा,
ये F एंड दिस इज C, F एंड दिस इज C, यानी सेंटर ऑफ कार्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को रखा हमने सेंटर ऑफ कार्वेचर पे, ये रखा भी हमने सेंटर ऑफ कार्वेचर पे, तो आपको एक लाइन इधर से पैरेलल डाल देनी है और ये निकल जाएगी यहाँ पर फोकस में से। दूसरा फिर ऑब्जेक्ट और फोकस में से निकालोगे, मिरर से टकराई और ये फिर यहाँ से इधर आ गई, तो ये दोनों कंडीशन में इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर C पे रखा जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी इमेज बन गई। तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से हम बात करें तो सेम साइज की बन रही है यहाँ पर। कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा C पे, तो एक तो पैरेलल जाके फोकस में से, दूसरी भी फोकस, या हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, आने के बाद में फिर यहाँ से टकराएगी। तो मैंने वो बताया भी था कंडीशन, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आए तो फोकस से आएगी, और अगर वो फोकस से पास आउट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस आगे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हम पहले बात भी कर चुके थे जब इमेज बनाने से पहले, कि हम जो मैंने टॉपिक आपको बताए थे, अगर वो आपको याद है अच्छे से, आप समझ पाते हो उन चीज़ों को, तो आप इजीली हर किसी कंडीशन के ऊपर आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये तो थे कॉनकेव मिरर से जो डायग्राम बनते हैं, ये इमेज फॉर्म होती है वो किस प्रकार की है। अब हम दो कंडीशन हैं, ज़्यादा कॉन्वेक्स के अंदर ज़्यादा नहीं होती, दो ही कंडीशन के बेस पे सारे डायग्राम बनते हैं, तो वो दो कंडीशन और देख लेते हैं कौन सी। ये हमने कॉनकेव की बात की थी, अभी हम कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर से किस प्रकार की इमेज बनती है वो हम देख लेते हैं। तो देखते हैं हम पहली कंडीशन तो है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन P एंड इन्फिनिट, अनंत दूरी और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी इसमें। ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा ध्यान रखना है भी आपको, अच्छे से भूल मत जाना कि कौन से मिरर की किस प्रकार की इमेज होती है। ये पोल हुआ हमारा, ये मैंने ले लिया F, ये C, इधर भी हम लेंगे F एंड C। ठीक है, अब मैंने बात की कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन P एंड इन्फिनिट, यानी P ये है और इन्फिनिट यानी अनंत दूरी कहीं पर भी रख दिया, मान लो ये रख दिया यहाँ, बीच में कहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं होगी, कहीं पर भी रख के आप बना सकते हो। ये आगे भी, अब मैंने बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव थी इसलिए हम इधर वाली यूज कर रहे थे, इसकी पॉजिटिव है तो इधर वाली यूज करेंगे। तो मैंने कहा अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है कोई रेज तो वो फोकस से पास आउट होगी, ये लो जी फोकस से पास आउट होगी, और वैसे तो ये ऐसे टकरा के ऐसे इधर जाती है, परंतु हमने इसको यहाँ पर मैच किया। दूसरा मैंने कहा ऑब्जेक्ट से और कहाँ से निकालना है, P से, ये बड़ा इस कंडीशन में यहाँ से निकाला है। तो मैंने कहा अगर पोल से ओब्लिक्यू होती है, कोई रे इंसिडेंट होती है, तो वो सेम ही ओब्लिक्यू हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में, तो ये होगी जी ओब्लिक्यू यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में।
ठीक है। और हमने इसको क्या किया, इधर थोड़ा सा बढ़ा के देखा तो ये यहाँ से पास आउट यानी कि इमेज बन गई हमारी ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है अच्छे से कि जो कॉन्वेक्स मिरर है थोड़ा सा डायग्राम अलग टाइप के बनते हैं इसमें। तो एक लाइट तो क्या हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई, परंतु हमें फोकस से पास आउट करना है उसको, क्योंकि कॉन्वेक्स का ये इधर वाला यूज करना है हमें, फोकल पॉजिटिव है। पोल पे ओब्लिक्यू होगी तो ओब्लिक्यू इस प्रकार जाएगी तो इसको आगे बढ़ा लेना यहाँ पर। तो यहाँ दोनों कट हो गई तो ये क्या बन गई हमारी इमेज। इमेज कैसी बन रही है, ये सीधा है तो ये भी सीधा है। तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस बन गया डायग्राम। वर्चुअल का मतलब नकली इमेज बनी है, वास्तव में तो लाइनें मिली नहीं थी यहाँ पर, हमने मिलाया है यहाँ पर। तो अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, अपीयर्स हो रहा है, तो वो इमेज कैसी होती है, वो वर्चुअल होती है, नकली इमेज होती है। ठीक है। और सीधा तो आपको दिखाई दे रहा है कि इरेक्ट है, इरेक्ट मीन सीधा है। तो एक कंडीशन तो ये है, आपको ध्यान रखनी है। अच्छे से इसको डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन इन्फिनिटी के बीच में कहीं कोई कंडीशन दे देगा, सेम प्रकार के डायग्राम बनेंगे। सेकंड कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिट अनंत दूरी के ऊपर स्थित हो तो कैसी इमेज बनेगी। ये P हो गया, ये हमारा F हुआ, ये C हुआ, F4 C, F1 C1 F2 और C2 इधर ले लेते हैं। अब क्या मैंने कहा कि ये आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, इन्फिनिटी के ऊपर है तो पैरेलल आएगी इस प्रकार से दोनों के दोनों। और पैरेलल आने के बाद में मैंने कहा पैरेलल आएगी तो ये कहाँ से पास आउट होगी, इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से होगा इधर। बट हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर मैच करवाना है। बताता हूँ किस प्रकार मैच करवाना है। आपको फोकस में से पास आउट करना है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो। ये हमने कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ा था, बताया मैंने आपको। कॉन्वेक्स मिरर का जब हमने केस स्टडी किए तब हमने ये देखा कि ये फोकस से पास आउट होगी, परंतु एक्चुअल में होगा क्या, ये तो हमने मैच किया है, बट रियल में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद में जो रे है वो इस प्रकार से जाएगी। जा तो कुछ इस प्रकार से रही है टकराने के बाद में, परंतु हमने इसको मैच किया तो इस पॉइंट के ऊपर ये मैच हुई, यहाँ पर मिली है। तो इमेज कैसी होगी, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट से कैसी है साइज में, पॉइंट के आकार की। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ये था, अगर इमेज फॉर्मेशन आ जाए मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, चाहे वो कॉन्वेक्स की है चाहे वो कॉनकेव की है, तो आप इस वे से इजीली उनको बना सकते हैं। तो आगे हम आपके सामने लेकर आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।